फेमस पॉप सिंगर, एक्ट्रेस एंड बिजनेस वुमेन रेहाना, जो हाल ही में भारत में चल रहे किसान आंदोलन के ऊपर एक ट्वीट करके पूरे भारत के लिए चर्चा का विषय बन गई हैं। क्या योग है उनकी कुंडली में जो कि उनको इतना खूबसूरत, इतना टैलेंटेड और इतना फेमस बनाते हैं? आज की इस वीडियो में उन्हीं के बर्थ चार्ट के द्वारा इन सभी योगों के ऊपर बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। रेहाना जी का जन्म 20 फरवरी 1988 को हुआ है। किस लगन में उनका जन्म हुआ है और उनका जन्म का क्या समय है यह हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से हम जीव लगन को आधार बनाकर इस बर्थ चार्ट का एनालिसिस करेंगे। उस दिन शुक्र मीन राशि में था, इसलिए हम मीन लगन और शुक्र को लगन बनाकर ही इस पूरे बर्थ चार्ट को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष की यही खूबसूरती है। अगर आपके पास एक्यूरेट बर्थ टाइम नहीं भी है तो भी आप किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में जान सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप जो बोर्ड पर चार्ट देख रहे हैं ये 20 फरवरी 1988 की प्लेनेटरी पोजीशन है, जहां पर शुक्र मीन राशि में, इसलिए हमने मीन लग्न ही बनाया है, जीव लगन को आधार माना है। सबसे पहले बात करते हैं किन योगों ने उनको इतनी खूबसूरती दी। देखिएगा, शुक्र जो कि फीमेल चार्ट में जीव कारक ग्रह होता है, वो अपनी उच्च राशि में बैठा है, तो कहीं ना कहीं शुक्र के कारक तत्वों को बूस्ट करेगा, तो उनको खूबसूरती मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद आप देखेंगे, मैंने हमेशा कहा है, जब किसी फीमेल चार्ट में शुक्र का संबंध राहु से बनता है तो ऐसी फीमेल अपने आप में बहुत ही ज्यादा सुंदर होती हैं, क्योंकि यह योग नागमणि योग बनाता है, शुक्र राहु, और इनकी कुंडली में तो चंद्र का भी इस योग में संयोग हो जाता है। मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि शुक्र, चंद्र और राहु का योग अप्सरा योग होता है। अप्सरा योग जो कि किसी का भी मन मोह ले, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हो, जो कि एक्टिंग में, सिंगिंग में एक्सपर्ट हो। आप देखेंगे शुक्र के साथ, उच्च के शुक्र के साथ ये योग बन रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये लेडी अपने आप में एक अप्सरा है। और सभी जानते हैं इनकी खूबसूरती, इनकी आवाज की पूरी दुनिया दीवानी है। ऐसे ही किसी के ट्विटर पर 100 मिलियन फॉलोवर नहीं हो जाते। अब बात करते हैं किन योगों की वजह से ये एक सिंगर बनी। क्या योग होने चाहिए किसी मेल या फीमेल के चार्ट में जो कि उसको सिंगिंग जैसे फील्ड में सक्सेस देते हैं? देखिएगा, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब भी शुक्र के ऊपर चंद्र का प्रभाव होगा, चाहे वो मेल चार्ट हो चाहे वो फीमेल चार्ट हो, तो ऐसे पर्सन के अंदर आर्टिस्ट टैलेंट होगा ही होगा। आप देखेंगे इस कुंडली में शुक्र और चंद्र की युति है, जो कि शो करता है कि आर्टिस्ट टैलेंट है, और राहु का प्रभाव इसको बूस्ट कर रहा है, ग्लैमर को अपने आप में एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि राहु और शुक्र का संबंध ही ग्लैमर को शो करता है। अब आवाज के लिए किसी भी मेल या फीमेल का बुध स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब तक बुध स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आवाज में वो बात ही नहीं होगी जो किसी को अट्रैक्ट कर सके। अब उसके लिए बुध के ऊपर गुरु का प्रभाव आना जरूरी है, क्योंकि जब तक बुध के ऊपर गुरु का प्रभाव नहीं आता तब तक बुध अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। आप देखेंगे इस कुंडली में बुध मकर राशि में बैठा है, किंतु वक्री है, और वक्री होकर वो धनु राशि में अपना प्रभाव दे रहा है। अब जब वो धनु राशि में अपना प्रभाव देता है तो आप देखेंगे उसके त्रिकोण में गुरु आता है, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हुए ग्रहों को युति की तरह मानती है। तो बुध और गुरु का संबंध यहां पर बनता है, किंतु यह संबंध केवल यहीं तक सीमित नहीं रहता। आप देखेंगे इस कुंडली में मंगल और गुरु का परिवर्तन है, और इस परिवर्तन के कारण गुरु धनु राशि में अपना पूर्ण प्रभाव देना शुरू कर देता है, और बुध के ऊपर गुरु का बहुत ही जबरदस्त इंपैक्ट आ जाता है। और बुध के केंद्र में भी गुरु बैठा है, जो कि अपने आप में एक और पॉजिटिव रीजन है। ये लिखती भी है, उसका रीजन आप देख सकते हैं, बुध के त्रिकोण में केतु बैठा है। और मैंने प्रीवियस वीडियोस में कहा है, बुध केतु युति वाली वीडियो में कहा है कि जब किसी पर्सन के चार्ट में बुध और केतु का संबंध होता है तो ऐसे लोग राइटिंग जैसे फील्ड में एक्सपर्ट होते ही होते हैं। तो ये योग हो गया इनको सिंगिंग में आगे लाने का, क्योंकि आपके आवाज के लिए आपका बुध स्ट्रांग होना जरूरी है। अब बात करते हैं किस योग की वजह से ये इतनी फेमस हुई कि ट्विटर पर इनके 100 मिलियन फॉलोवर हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग सिंगर होते हैं, बहुत लड़कियां आपको एक से एक खूबसूरत मिल जाएंगी, एक से एक अच्छी आवाज वाली मिल जाएंगी, किंतु सबकी सब इतनी फेमस नहीं होंगी कि 16 साल की उम्र में उनका नाम हो जाए। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि सबसे पहले तो जीव कारक ग्रह स्ट्रांग होना चाहिए।
जीव कारक ग्रह इस कुंडली में है शुक्र, और शुक्र की स्ट्रेंथ आपको खुद ही दिख रही होगी, उच्च राशि में बैठा है, राहु के साथ में बैठा है, चंद्र के साथ में बैठा है। उसके बाद मैंने आपसे हमेशा कहा है कि प्रोफेशनल सक्सेस के लिए शनि का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक शनि स्ट्रांग नहीं होगा तब तक प्रोफेशनल सक्सेस नहीं मिलेगी। अब आप इस कुंडली में देखिएगा, शनि के त्रिकोण में गुरु बैठा है, शनि गुरु की राशि में बैठा है। जब शनि के ऊपर गुरु का प्रभाव आता है तो शनि अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, प्रोफेशनल सक्सेस देना शुरू कर देता है और नेम फेम देना शुरू कर देता है। अब उसके बाद मंगल और गुरु का एक्सचेंज भी है, और एक्सचेंज के बाद गुरु शनि को ज्वाइन कर लेता है। यहां पर पूर्ण कर्म धर्म योग बनता है, और मंगल का जो नेगेटिव इंपैक्ट शनि के ऊपर आ रहा था वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसे में ये लेडी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल सक्सेस प्राप्त करती है। ये बिजनेस वूमेन भी है। आप देखेंगे बुध इस कुंडली में वक्री है, और बुध और शनि का जब भी संबंध बनता है तो वो बिजनेस को शो करता है। तो इस वजह से ये लेडी बिजनेस में भी सफलता प्राप्त करती है। अब बात आती है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्यों ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह अपने ट्विटर पर भारत में चल रहे विवादों के ऊपर ट्वीट करती है। क्या योग है इस कुंडली में कि बिना फालतू में ये वहां पर अपनी टांग अड़ाती है? आप देखेंगे जब भी किसी पर्सन के चार्ट में चंद्र और राहु का संबंध होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ऐसे लोग अटेंशन सीकर होते हैं। और वहां पर अगर शुक्र का प्रभाव भी स्ट्रांगली आ जाए तो बहुत ज्यादा ऐसे लोग अटेंशन सीकर हो जाते हैं। तो ये केवल और केवल अटेंशन लेने के लिए किया गया ट्वीट था, क्योंकि राहु और चंद्र का जो संबंध होता है वो कहीं ना कहीं इंसान को मति भ्रम में डाल देता है, और जब शुक्र का प्रभाव आता है तो वो मति भ्रम अपने फायदे के लिए हो जाता है, अटेंशन पाने के लिए हो जाता है। तो ये एक मेन रीजन है जो कि उनसे ये सब करवाता है। और दूसरा आप देखेंगे वर्तमान में केतु वृश्चिक राशि से गोचर कर रहे हैं और इनके चंद्र के ऊपर इनके शुक्र के ऊपर प्रभाव दे रहे हैं। तो चंद्र और केतु और राहु का संबंध बनकर यहां पर इनके माइंड को इस तरह से डाइवर्ट करता है कि ये अटेंशन के लिए अननेसेसरीली ट्वीट करने लगती हैं। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़िएगा इष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।